अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकनी फूडीज़। आज हम पंजेरी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने सूखा खोबरा पाव किलो ली हूँ और शक्कर ली हूँ आध पाव, यानी 125 ग्राम। और ये मैंने खारीक ली हूँ 125 ग्राम, डिंक ली हूँ 100 ग्राम और अजवाइन ली हूँ 50 ग्राम और 1 चम्मच इलायची पाउडर और नमक टेस्ट के मुताबिक। ये पंजेरी बहुत ही हेल्दी और अच्छी चीज़ है। ऐसे हम इसे ठंडी में बनाकर खा सकते हैं। इससे जोड़ों का दर्द, हजमा वगैरह सब ठीक रहता है, क्योंकि इसमें गोंद है जो अपने कमर दर्द, घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। अजवाइन भी है जो हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये डिलीवरी वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे कैसे बनाएंगे, और इसे हम बनाकर एयरटाइट डब्बे में भरकर रख सकते हैं। अभी हम खोबरा है जिसे हल्के आंच पर भून कर लेंगे। इसे हम फुल गैस पे नहीं रखेंगे, बल्कि मीडियम आंच पर अच्छे से गुलाबी रंग पर भून कर लेंगे। इसको भूनने से ये ज़्यादा दिन तक अच्छा रहेगा। इसे हम ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करेंगे, बस अच्छा क्रिस्पी होने तक भुनेंगे। देखिए, खोबरा आहिस्ता आहिस्ता रंग बदल रहा है। ये देखिए, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। अब हम ये आधा बचा हुआ खोपरा इसे भी भून कर लेंगे। ये देखिए, ये बचा हुआ खोबरा भी हम इसे ऐसे ही हल्के आंच पर क्रिस्पी करके लेंगे। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदलने लगा है। ये देखिए, खोबरा गरम हो चुका है। अब मैं इसे निकालती हूँ। अब हम अजवाइन को हल्का गरम करके लेंगे। ये देखिए, अजवाइन भी गरम हो गया है, उसकी खुशबू आने लगी है। इसे हम जलाएंगे नहीं, सिर्फ गरम करके लेंगे। अब मैं इसे भी प्लेट में निकालती हूँ। अब मैं खारीक को मिक्सर में जाड़ा मोटा पीस कर लूँगी। बारीक नहीं करूँगी, सिर्फ मोटा मोटा पीस कर लूँगी। ये देखिए, हमने खारीक को जाड़ी मोटी पीस कर ले लिए हैं। अब मैं जो खोबरा भुना हुआ है और अजवाइन, इसको ज़रा बारीक अपने हाथों से चूरूंगी। अजवाइन ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि तीखा लगेगा, और शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, लेकिन क्या है कि खारीक है वो भी मीठी है ना, इसके लिए मैंने शक्कर कम ली हूँ। फिर भी आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें खारीक डालूँगी। अब मैं डिंक को घी में तल कर लेती हूँ, आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने गैस ऑन किया है, उस पर फ्राई पैन रखी हूँ, उसमें असली घी डाली हूँ। अब ये गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं ये थोड़ी थोड़ी गोंद डालकर तल कर लूँगी। देखिए, देखते हैं हम, थोड़ी सी गोंद डालकर घी गर्म हो गया है।
हाँ, घी गरम हो गया है। अभी हम इसे धीमी आंच पर तल कर लेंगे। एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे क्योंकि ये फूलकर बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए गोंद अच्छे से फूल गई है। इसे और हम थोड़ी देर तक तलेंगे। जो गोंद पूरी तरह से तली नहीं गई, फूली नहीं है, वो भी अच्छे से फूल जाएगी। अब हम इसको निकालेंगे, निठार कर निकालेंगे। ये देखिए गोंद अच्छे से फूल गई है, इसका मतलब ये अच्छे से तली जा चुकी है। अब हम इसको ऐसे निकालेंगे। इसी तरह हम बची हुई गोंद भी थोड़ी थोड़ी करके तल कर लेंगे। गोंद हम धीमी आंच पर ही तलेंगे ताकि अच्छे से तली जा सके। ये घी की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि ये असली घी है जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप चाहे तो दुकान के भी घी में इसे बना सकते हैं। ये देखिए ये भी तलकर हो गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं इसे निकालती हूँ। ऐसे ही मैं सारी गोंद तलकर लूँगी। ये देखिए हमारी गोंद अच्छे से तलकर हो गई है। अब इसे हम ऐसे गरम गरम ही चम्मच से थोड़ा, या आपके पास अगर खलबत्ते का ये है तो उससे दबाएंगे। बारीक हो गया है। अब मैं इसे खोबरे में मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें शक्कर डालूँगी। आप चाहे तो आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इलायची पाउडर और टेस्ट के मुताबिक नमक डालूँगी। ये देखिए हमारी पंजेरी तैयार है। अब हम इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर रखेंगे और जब भी चाहिए इसमें से प्लेट में लेकर खाएंगे। देखिए आराम से डिंग बारीक हो रही है। ये देखिए जहाँ कहीं आँखें डिंग दिख रहे हैं, मैं आसानी से एकदम उसे हाथ से बारीक कर रही हूँ। देखिए आवाज़ भी आ रही है कुरकुरी। इसका मतलब ये है कि डिंग हमारे अच्छे से तले हुए हैं, अच्छे से फूल गए। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स करके हो गया है। अब मैं इसे आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी पंजेरी तैयार है। मैंने इसे प्लेट में निकाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छी बनी है। इसे आप सर्दियों के मौसम में खा सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम शुरू ही हो चुका है। आप भी बनाकर इसे एयर टाइट डब्बे में रखिए। और ये कमर दर्द वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी है, हाजमे के लिए वगैरह।
और ख़ासकर डिलीवरी वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।